दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रांति, दिक प्लस गज, दिक प्लस अंत। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए, या फिर कोई स्वर आए, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में संधि के फलस्वरूप पूर्व पद के अंत में आया हुआ क च ट त प व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर आ रहा था भ और भ, ये क्या है? चौथा। क्यों? प फ ब भ, तो ये चौथा है प वर्ग का। यहां पर आ रहा है ग, ग जो है वो तीसरा है क वर्ग का, और यहां आ रहा है अ जो कि स्वर है। तो इन तीनों ही स्थितियों में, चाहे तीसरा आए, चाहे चौथा आए, चाहे स्वर आए, तो ये चेंज होगा अपने तीसरे में। तो क का तीसरा क्या होता है? थर्ड ऑफ क वर्ग ग। अब ये ग में चेंज हो जाएगा, तो आप देखेंगे पहला वाला शब्द क्या बनेगा? दिग्भ्रम। दूसरा क्या बनेगा? दिग्भ्रांति। तीसरा क्या बनेगा? दिग्गज। लेकिन चौथे वाले में स्वर है, तो ये अ जो है इस ग को क्या करेगा? पूरा कर देगा, तो क्या बनेगा? दिगंत। ठीक, इस तरह से यहां देखिए अच प्लस अंत। अच का मतलब होता है स्वर, और ये जो दिक लिखा हुआ है, दिक का मतलब होता है दिशा। ठीक, यहां अब इसी में एक शब्द बढ़ा देते हैं। देखिए यहां पर हम कर देते हैं अंबर। अब अंबर कर दिया, तो यहां क्या है? अ, और अ क्या है? स्वर। तो इस वजह से शब्द क्या बनेगा? दिगंबर। अब यहां देखिए स्वर है, अच का मतलब होता है स्वर, तो यहाँ च आया है, यहाँ आ आया है। आ क्या है? स्वर। तो च अपने तीसरे में चेंज होगा, च छ ज, और ज में ये अ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अजंत। इस तरीके से। ठीक, तो दिक का मतलब क्या है? इसका मीनिंग होता है दिशा, और अंबर का मीनिंग होता है वस्त्र। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो है दिगंबर। दिगंबर साधुओं को कहते हैं जैन में। वाक प्लस देवी, वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईश। तो यहां पर क है, यहां द है। द क्या होता है? त वर्ग का तीसरा है, तो ये क चेंज हो जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में। तो क वर्ग का तीसरा क्या है? ग। तो पहला शब्द क्या बन जाएगा? वाग्देवी। दूसरा ये ईशा है, ईशा में ई जो है वो स्वर है, तो स्वर के आने पर भी ये अपने तीसरे में चेंज होता है, तो ये तो चेंज हो जाएगा ग में। लेकिन अब इस ग में ये बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वागीशा। तो वाग्देवी कहें चाहे वागीशा कहें, किसका पर्यायवाची है? दोनों ही पर्यायवाची सरस्वती के हैं। ईश अगर हम लिखते हैं तो यहां पर भी बड़ी ई है, और तब ग में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो क्या बनेगा? वागीश। और वागीश कहते हैं किसको? बृहस्पति को। ठीक है, चलिए आप लोग से बोल रहा हूं मैं कि मैसेज कीजिए, बता दीजिए ऑडियो वीडियो के लिए क्लियर है या नहीं। तब तक देखिए आगे। तत् प्लस भाव आप लोगों ने पढ़ा भी है ना? शब्द भेद में तत्सम तद्भव क्या होता है? तो तत् प्लस भाव, यहां देखिए क्या है? त, और यहां क्या है? भ। भ क्या होता है? चौथा है प वर्ग का, इस वजह से ये चेंज हो जाएगा अपने तीसरे में। तो त का तीसरा क्या है? त था द, तो क्या बन जाएगा? तद्भव। अब जल्दी से एक शब्द आप लोग बनाइए, प्राक प्लस ऐतिहासिक। देखिए यहां पर क आया है और यहां पर स्वर आ रहा है, तो इसलिए ये क चेंज हो जाएगा किसमें? अपने ग्रुप के तीसरे में। क का ग्रुप में तीसरा क्या है? क ख ग, तो ग में चेंज होगा। तो क आधा है तो ग भी आधा होगा, और यहां पर स्वर आ रहा है अय का,
तो अय की मात्रा आ जाएगी किसके ऊपर, ग के ऊपर। तो शब्द क्या बनेगा, प्रागैतिहासिक। तो जल्दी से बनाइए ये प्रागैतिहासिक शब्द। अब आगे देखिए, सत प्लस गुण, सत प्लस आचार, सत प्लस इच्छा, सत प्लस भावना, सत प्लस आनंद, सत प्लस गति। तो यहां पर क्या आया है, ता। ठीक, क च ट त प में से ता यहां आया है। अब इन सब में जो बाद वाले शब्द हैं, इन शब्द में देखिए शुरुआत कहां से हो रही, इसकी शुरुआत ग से हो रही है, इसकी आ से हो रही है, इसकी ई से हो रही है, इसकी भ से हो रही है, इसकी आ से हो रही है और इसकी ग से हो रही है। ठीक, और ये ग क्या है, तीसरा है क वर्ग का। आ क्या है, स्वर है। ई क्या है, स्वर है। भ क्या है, चौथा है प वर्ग का। और आ क्या है, स्वर है। और ग क्या है, तीसरा है क वर्ग का। तो नियम क्या कहता है कि अगर क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, तो देखिए यहां पर त आया, क च ट त प में से त आ गया, और किसी वर्ग का तीसरा या चौथा है, तो ये देखिए यहां तीसरा आ रहा है, यहां चौथा आ रहा है, यहां फिर तीसरा आ रहा है। ठीक, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन वाला इसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर कोई स्वर आए, तो ये भी स्वर आ रहा है, ये भी स्वर आ रहा है, ये भी स्वर आ रहा है। ठीक है, तो आपको 1 2 3 स्वर वाले मिल गए, और 2 मिल गए आपको तीसरे व्यंजन वाले, और 1 मिल गया आपको चौथा व्यंजन वाला। लेकिन चाहे जितनी वैरायटी हो, इधर इधर ये तो चेंज होगा अपने ही तीसरे में। और इसका खुद का तीसरा क्या है, ता थ द, तो ये चेंज हो जाएगा द में। ठीक, अब पहले वाले में चूंकि यहां व्यंजन था, तो ये द आधा रहेगा, तो क्या बनेगा, सद्गुण। यहां पर ये स्वर है, बड़े आ की मात्रा है, तो ये बड़ा लग जाएगा इस द के साथ, तो क्या बनेगा, सदाचार। यहां पर क्या है, छोटी ई, तो छोटी ई लग जाएगी, स्वर है, द पर लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सदिच्छा। ठीक, यहां पर भ जो है वो व्यंजन है, तो इसलिए वो द फिर आधा ही रहेगा, तो क्या बनेगा, सद्भावना। और यहां पर बड़ा है, स्वर है, तो ये स्वर लग जाएगा इस द के साथ, तो द पे बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बनेगा, सदानंद। और यहां पर जो है कुछ नहीं लगेगा, तो क्या बनेगा, सदगति। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां देखिए, उत प्लस गम, उत प्लस आय, उत प्लस घाटन, उत प्लस गार। तो यहां पर त आ रहा है, और यहां पर ग क्या होता है, तीसरा। आय, अ क्या है, स्वर। घाटन में घ आ रहा है, क्या है, चौथा। गार में ग आ रहा है, क्या है यहां पर, तीसरा। ठीक, तो नियम क्या है कि अगर क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या फिर कोई स्वर या कोई अंतस्थ व्यंजन आएगा, तो ये कचट तब अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो यहां पर देखिए कचट तब में ता आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ ग है जो कि तीसरा है, अ जो है स्वर है, घ चौथा है और ग तीसरा है। तो इन सारी कंडीशंस में ये जो ता है ये अपने ग्रुप के तीसरे में चेंज होगा, और इसका तीसरा क्या होता है, ता था द। तो इसलिए पहला वाला शब्द बनेगा उद्गम। दूसरे वाले में लेकिन क्या है कि यहाँ पर स्वर है, तो ये स्वर लग जाएगा इस द के साथ, तो द कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उदय। और इसमें उद्घाटन, यहां उद्गार। अगला उदाहरण देखें, षट प्लस दर्शन प्लस यंत्र प्लस आनंद। षट का मतलब होता है 6, इसका मतलब है 6। ठीक, अब देखिए अगर यही षट के साथ कोण लगा दें, एंगल, आप पढ़ते हैं ना षटकोण, हेक्सागोनल पढ़ते हैं, तो वही अगर आपने 6 षट के बाद कोण लगाया तो टा आधा ही रहेगा तब फिर षटकोण। लेकिन यहां पर द से शुरू हो रहा है, क से नहीं शुरू हो रहा है, और ये य से शुरू हो रहा है, ये आ से शुरू हो रहा है। देखिए यहां तीसरा है, यहां अंतस्थ है, और यहां स्वर है। और नियम क्या कहता है कि अगर क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, तो देखिए तीसरा आ गया, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए, मतलब यारा लावा आए, तो देखिए या आ गया, या फिर कोई स्वर आए, तो देखिए स्वर आ गया। और इन तीनों ही स्थितियों में कचट तब अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो ये ट आया, ये अपने वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा। इसका वर्ग क्या है, ट वर्ग। ट वर्ग का तीसरा क्या होता है, ट ठ ड, तो ड में चेंज हो जाएगा। ये आधा है ट,
तो ड भी आधा ही होगा। तो यहाँ पर तो द है, तो इसलिए क्या होगा, षड दर्शन में ड आधा लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या है, षड्यंत्र, तो यहाँ भी ड आधा होगा, तो क्या बनेगा, षड्यंत्र। तो षड्यंत्र देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। आपके यहाँ वर्तनी शुद्धि आएगी तो वर्तनी शुद्धि में आप देखिएगा कई लोग ऐसे लिखते हैं षड्यंत्र, ये गलत है। ठीक, फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी गलत है। मतलब अगर आपने ड़ लिखा, द्विगुण व्यंजन लिखा तो भी गलत है। और अगर आपने ड, देखिए अगर ये मिसप्रिंट हो गया कहीं किसी किताब में और नीचे हल रेखा नहीं लगी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि षड्यंत्र में नीचे हल रेखा लगेगी। ड हमेशा आधा होगा। ड आधा क्यों होगा, क्योंकि ट आधा है और ट जो है वो ड में चेंज हुआ है, इस वजह से ड आधा रहेगा। लेकिन तीसरे वाले में ड आधा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ आनन है तो ये स्वर है। स्वर जैसे ही इस ड के साथ मिलेगा तो ड पे बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, षडानन। और षडानन किसे कहते हैं, कार्तिकेय को। कार्तिकेय कौन है, शिव पुत्र हैं। क्लियर। देखिए रूल नंबर 2, फिर वही चीज है जैसे पहले नंबर के नियम में क्या था, क च ट त प। ठीक, वैसे ही इस नियम में भी है क च ट त प। देखिए इस नियम को देखें जरा, पहले वाले को क्या था, कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए या अंतस्थ आए या स्वर आए। अब क्या है, अब नियम यह है कि अगर कचट तप के बाद किसी वर्ग का पांचवा आए, ठीक, अगर कचट तप के बाद किसी वर्ग का पांचवा आएगा तो ये कचट तप अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। पहले जो शब्द लिखा हुआ है अगर उसके एंड में क च ट त प अगर ये आ रहे हैं, ठीक, क च ट त प, ठीक, इन पांच में से कोई व्यंजन आ रहा है पहले लिखे हुए शब्द के एंड में, और जो बाद में शब्द लिखा हुआ है उसकी शुरुआत अगर किसी पंचमाक्षर से हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि पंचमाक्षर हैं कौन से, तो अंग, इय, ण, न, ङ। ठीक, पंचमाक्षर किसको कहते हैं, जो पांचवा अक्षर होता है। तो क ख ग घ अंग, अंग हो गया पांचवा। च छ ज झ इय, इय हो गया पांचवा। ट ठ ड ढ ण, ण हो गया पांचवा। त थ द ध न, न हो गया पांचवा। और उसका प फ ब भ म, म हो गया पांचवा। तो पांचवे कौन से हैं, अंग, इय, ण, न, म। और आपको अच्छे से पता है कि ना तो अंग से कोई शब्द शुरू होगा, न जो है इय से शुरू होगा, न जो है ण से शुरू होगा। तो शुरू किससे होगा, न से या म से। लेकिन नियम क्या है, पांचवें अक्षर का। ठीक, तो अगर हम इसमें प्रैक्टिकल की बात करें, मतलब प्रैक्टिकली देखें, थ्योरेटिकली छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म ये पढ़ते थे। तो इसमें पहले पहले कौन से हैं और आखिरी आखिरी कौन से हैं, ये याद कर लीजिए। पहले पहले कौन से हैं, क च ट त प, और आखिरी आखिरी कौन से हैं, अंग, इय, ण, न, म। ठीक, तो पहले और आखिरी से मतलब अगर जो शब्द पहले लिखा हुआ है उस शब्द के लास्ट में पहले पहले आ रहे हैं, यानी कि क च ट त प आ रहे हैं, और उसके बाद जो शब्द लिखा है वो शुरू हो रहा है न से या फिर म से, तो जब संधि करके लिखा जाएगा तो पहले वाले के लास्ट में जो क च ट त प आ रहा है वो अपने पांचवें में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कचट तप के बाद कोई पंचमाक्षर आया तो ये कचट तप अपने पंचमाक्षर में बदल जाए। देखिए समझ में आई क्या होगा, देखिए एतत प्लस मुरारी, तो यहां पर क्या है त, यहां क्या है म, तो म क्या है, पांचवा है पावर्ग का, तो ये त अपने पांचवे में चेंज होगा, इसका पांचवा क्या होता है न, तो शब्द क्या बनेगा, एतन मुरारी। ऐसे यहां देखिए दिक प्लस मंडल, ये है क्या एंड में क, और यहां शुरुआत किससे हो रही, म से, जो कि पांचवा है पावर्ग का।
तो ये अपने पांचवें में चेंज होगा और इसका पांचवा क्या है, अंग, तो क्या बनेगा, दिग्मंडल। ठीक, वाक दिग्मंडल मतलब दिशाओं का मंडल, जैसे सौर मंडल होता है ना, वैसे ही दिशाओं का जो मंडल है, 10 दिशाएं होती हैं, देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये चूंकि 2D में है, 3D में करेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, तो 10 दिशाएं हो जाएंगी। वाक प्लस मैं, वाक में लास्ट में क्या है, क, मय के शुरुआत में क्या है, म, तो म क्या है, पांचवा है प वर्ग का, इस वजह से क अपने पांचवे में चेंज होगा, इसका पांचवा क्या है, अंग, तो शब्द क्या बनेगा, वांग्मय, और वांग्मय का मीनिंग होता है साहित्य। ठीक, यहां देखिए षट प्लस मास, षट के लास्ट में क्या है, ट, मास की शुरुआत म से हो रही, म क्या है, पांचवा है प वर्ग का, इस वजह से ये अपने पांचवें में चेंज होगा और इसका पांचवा क्या है, ट ठ ड ढ ण, तो शब्द क्या बनेगा, क्षण मास। क्षण मास का मतलब हो गया 6 महीने। क्लियर यहां पर, तो कचट तब के बाद अगर किसी ग्रुप का पांचवा आएगा तो थ्योरेटिकली तो पांचवा कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही दो आते हैं, ना और मा, तो ये कचट तब अपने पांचवे में चेंज होगा, इसका पांचवा अंग, इसका पांचवा इय, इसका पांचवा ण, इसका पांचवा न, और इसका पांचवा म। ठीक, तो कचट तब के बाद अगर किसी ग्रुप का पांचवा आया तो ये कचट तब अपने ग्रुप के पांचवे में चेंज हो जाए। देखिए यहां जगत, अब तो आपको पता ही है कि जगत में त आधा होता है लास्ट में, तो जगत प्लस नाथ, यहां क्या है, त, यहां न, तो ये त अपने पांचवे में चेंज होगा, ये भी न हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। यहां है मिथ्या, म से शुरू हो रहा है, तो यहां पर देखेंगे ये पांचवा है, तो ये त अपने पांचवे में चेंज होगा और इसका पांचवा क्या है, न, तो शब्द क्या हो जाएगा, जगन मिथ्या। अब देखिए वृहत प्लस नल, नल का मतलब होता है मानव, ठीक है, ये वो नल टैप मत समझिएगा, टोटी नहीं, ये नल है। ठीक, नल का मतलब मानव, तो वृहत प्लस नल, तो यहाँ त, यहाँ न है, न क्या है, पांचवा है त वर्ग का, तो ये अपने पांचवे में चेंज हो जाएगा और वो भी न होगा, तो फिर न और न दोनों हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, वृहन्नल, और वृहन्नल में अगर हम आ जोड़ दें तो बन जाता है वृहन्नला, और वृहन्नला किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां देखिए उत प्लस नति, उत प्लस मुख, उत प्लस माद, तो उत संस्कृत का एक उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, उत कई शब्दों में आएगा ये उत, तो उत प्लस नति, यहां पर क्या है, त, यहां क्या है, न, न क्या है, पांचवा, तो ये अपने पांचवे में चेंज हो जाएगा, त का पांचवा क्या होता है, न, तो शब्द क्या बन जाएगा, उन्नति। यहां क्या बन जाएगा, उन्मुख, यहां उन्माद, उन्मुख का मतलब होता है की ओर, मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना टूवर्ड्स, जो टूवर्ड्स बोलते हैं, वो टूवर्ड्स को ही जो है वो हिंदी में क्या कहते हैं, उन्मुख, और उन्माद मतलब पागलपन। ठीक, अब देखिए सत प्लस निधि प्लस, सत प्लस निधि, सत प्लस मार्ग, तो यहां पर त है, यहां न है, यहां म है, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा, तो ये चेंज होगा अपने पांचवे में, इसका पांचवा क्या है, न, त थ द ध न, तो पहला वाला शब्द क्या बनेगा, सन्निधि, और दूसरा वाला क्या बनेगा, सन्मार्ग, इस तरीके से। और अगर सत प्लस, देखिए एक शब्द और बढ़ा देते हैं, मति, मति कर दें, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म, और म क्या है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा,
सन्मति। और ये शब्द आप लोगों ने सुना है लेकिन आपको पता नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम, ठीक। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो सम्मति नहीं है, सन्मति है। और वो सन्मति यही है, सत माने सच्चा या सही, और मति का मतलब बुद्धि, सबको सद्बुद्धि दो।